क्या गैर मुस्लिम टीएलपी ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, और ज्वाइन की हुई है। हमारा एक विंग है, उसके अंदर लोग माइनॉरिटी विंग। जी बिल्कुल, मिनॉरिटी विंग है कराची के अंदर। यहाँ मुझे मस्जिद के अंदर लोग आके मिलते हैं, उन्होंने कहा जी मैं फलां मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन आपसे मोहब्बत रखता हूँ, कम से कम जिस चीज़ को आप हक समझते हैं उस पर खड़े तो होते हैं। तो लोग आते हैं हमारे साथ मिलते हैं, कोई कलमा पढ़ता है, कोई वैसे आ जाता है, कोई हमारे से अब मसाइल आ जाता है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। हमने पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में एक खातून को, मसीही खातून को टिकट दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ूलू क़ौलन सदीदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल बंदा नाचीज़ ने जमहूरी पार्टी के अमीर का क्लिप समाअत किया। जनाब भी समाअत कर लें, उसके बाद बंदा नाचीज़ कुछ गुफ्तगू करना चाहता है, वो भी ज़रूर समाअत करिएगा। क्या गैर मुस्लिम टीएलपी ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, और ज्वाइन की हुई है। हमारा एक विंग है, उसके अंदर लोग माइनॉरिटी विंग। जी बिल्कुल, मिनॉरिटी विंग है कराची के अंदर। यहाँ मुझे मस्जिद के अंदर लोग आके मिलते हैं, उन्होंने कहा जी मैं फलां मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन आपसे मोहब्बत रखता हूँ, कम से कम जिस चीज़ को आप हक समझते हैं उस पर खड़े तो होते हैं। तो लोग आते हैं हमारे साथ मिलते हैं, कोई कलमा पढ़ता है, कोई वैसे आ जाता है, कोई हमारे से अब मसाइल आ जाता है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। हमने पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में एक खातून को, मसीही खातून को टिकट दिया। अब उम्मीद है आपने क्लिप समाअत कर लिया होगा। इसके अंदर जमहूरी पार्टी के अमीर से एक सहाफ़ी पूछ रहा है कि तुम्हारी तहरीक टीएलपी को क्या गैर मुस्लिम भी ज्वाइन कर सकते हैं? तुम्हारी तहरीक में गैर मुस्लिम, अब गैर मुस्लिम आम है, चाहे वो कादियानी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मिर्ज़ई हो, जो भी हो, गैर मुस्लिम अल मुतलक़ यजरी अला इतलाक़ ही। अब उसने मुतलक गैर मुस्लिम का लफ्ज़ बोला है, तो गैर मुस्लिम तो ये तमाम हैं। अब उसने पूछा कि गैर मुस्लिम ईसाई, कादियानी, हिंदू, किराड़ तमाम तुम्हारी तहरीक में भी शामिल हो सकते हैं? तो इसने खंदा पेशानी से कहा बिल्कुल हमारी तहरीक में ये शामिल हो सकते हैं, बल्कि पहले से भी हमारी तहरीक में हिंदू, ईसाई, सिख, किराड़, कादियानी शामिल हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, बताओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करने वालों के साथ इत्तेहाद करना, उनके साथ उठना बैठना और उनको अपने साथ शामिल करना कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का निफाज करेंगे, बताओ ये शरअन जायज़ है? मैं तमाम मुफ्तियान कराम से ये सवाल कर रहा हूँ। दूसरी बात करता है कि वो मस्जिद के अंदर हमें मिलने भी आते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छे बंदे हो, हम तुम्हारे साथ मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम भी उनको मस्जिद आने देते हैं। बताओ कुफ्र पलीद है, काफिर भी पलीद है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिकों को मस्जिद से निकाला था, तुम मस्जिद के अंदर हिंदुओं को, ईसाइयों को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत के गद्दारों को मस्जिद के अंदर बिठा रहे हो, उनकी दावत कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे लोग होते हैं जो दीन के दावेदार होते हैं और दीन लाने का दावा करने वाले होते हैं। आखिर में एक बात करता है सहाफ़ी को कि ये जान कर तुम परेशान हैरान होगे कि हमने सिंध के अंदर एक ईसाई औरत को भी टिकट दिया है। अब बताओ, मैं सवाल करता हूँ, तुम्हारी तहरीक की बुनियाद क्या है? तुम्हारी तहरीक कब शुरू हुई थी, इसकी बुनियाद क्या है? तो जवाब मिलेगा कि हमारी तहरीक उस वक्त शुरू हुई थी जब गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी का मसला बना था। तो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी का मसला क्यों बना? उसके पीछे क्या था? एक ईसाई औरत आसिया मलऊना खबीसा ने सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। तो एक गवर्नर शैतान तासीर ने उसके दिफा में कहा कि अल्लाह बिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कानून काला कानून है। तो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी ने उस गवर्नर को वासिले जहन्नम किया। तो ये गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी के लिए ये उठ रहे हैं, ये तहरीक लब्बैक वाले। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि तुम्हारी तहरीक की बुनियाद ही ये थी कि ईसाइयों के खिलाफ निकल रहे हो, क्योंकि ईसाई औरत ने गुस्ताखी की थी तो गाजी मुमताज़ हसन कादरी को इसी वजह से फांसी दी गई। आप इसी वजह से शहीद हुए कि गवर्नर को वासिल जहन्नम किया, फिर ये गाजी मुमताज़ हसन कादरी के लिए निकले। अरे तुझे शर्म नहीं आती? जहाँ से तुम्हारी इब्तिदा हो रही है वो ईसाइयों के खिलाफ हो रही है, फिर ईसाई को टिकट देना किस लिए? कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पे पहरा देंगे। ये किसको तुम पागल बनाना चाहते हो? ये सादा आवाम के जो जज्बात हैं उनको इस्तेमाल करके तुम अपना पेट पालना चाहते हो। जिनके खिलाफ निकले थे उनको तो टिकट दे रहे हो, हिंदुओं को भी तुम अपने साथ मिला रहे हो, ईसाइयों को भी तुम अपने साथ मिला रहे हो। क्या ईसाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत के गद्दार नहीं है? क्या हिंदू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत के गद्दार नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के दुश्मन नहीं है? क्या ईसाई दुश्मन नहीं है? कादियानी दुश्मन नहीं है? तमाम दुश्मनों को तो तुम अपने साथ मिला रहे हो। तो दीन कौन सा लाना चाहते हो वो हमें बताओ। अब जिसके अंदर अकल होगी, शऊर होगा और जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत होगी। ये तो कह रहा है ना कि वो हिंदू हमारे पास इसलिए आते हैं और हम उनको खुश आमदेद कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम तुम तेरे साथ मोहब्बत करते हैं क्योंकि जो तू बात करता है उस पर साबित कदम रहता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कोई होगा जिन्होंने अपनी बात के ऊपर अब जो बात की उसके ऊपर कायम रहे और वो करके दिखाया। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो ना माने, तुझे मार रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आती? अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। जब भी किसी के साथ मोहब्बत हो, प्यार हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए हो, उसके रसूल के लिए हो। जब भी किसी के साथ बुग़्ज़, दुश्मनी हो तो भी अल्लाह और रसूल के लिए होनी चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती? अपनी ज़ात जो तेरे साथ मोहब्बत करे तुम उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हो। नहीं देखते अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के गुस्ताख हैं, रसूल मुअज़्ज़म के गुस्ताख हैं, सहाबा व आले बैत के गुस्ताख हैं। अब इतनी बात करके मैं अवाम के ऊपर छोड़ रहा हूं, बताओ अभी तक भी तुम्हें समझ नहीं आ रही ये किसके आले कार बन रहे हैं? अफसोस की बात है। फिर तुम्हारा एक चापलूस है, वो कहता है कि हमारे कारकुन की जुत्ती एक तरफ, जमाने के तमाम पीर एक तरफ। तुझे शर्म नहीं आती? उधर तो तुम्हारे कारकुन हिंदू हैं, ईसाई हैं, कादियानी हैं। तो साफ ज़ाहिर ये मतलब निकला कि कादियानी जो हमारे साथ है उसकी जुत्ती एक तरफ, ज़माने के मुसलमान सही और अकीदा पीर एक तरफ। कभी उस जुत्ती का मुकाबला नहीं कर सकते। अब बताओ इसके ऊपर कौन सा फतवा लगेगा? तमाम मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूं। ऐसे होते हैं दीन लाने वाले जो एक हिंदू की जुत्ती को, एक ईसाई की जुत्ती को, एक कादियानी की जुत्ती को, ज़माने के पीरों के सही और अकीदा पीरों, क्योंकि उसने मुतलक लफ्ज़ बोला है पीर का, उसने तखसीस नहीं की किसी पीर की। शर्म आनी चाहिए। अभी भी कहते हैं हमारे खिलाफ बोलते हो, तुम रब रसूल के नहीं हो, रसूल पाक के दुश्मनों के हो। तुम अपने पास आने की इजाजत दे रहे हो, उनका वोट ले रहे हो। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुस्ताख बन सकते हो, तुम रसूल पाक के गुस्ताख बनो, तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो। क्यों? तुम आसमान से उतरे हो। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, है दुर्वेशी भी अय्यारी, है मुल्लाई भी अय्यारी। बर्बादी है गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमहूरियत के फितने और जमहूरियत परस्त मुल्ला के फितने से हमें पनाह अता फरमाए और दीन हक का बोलबाला फरमाए और हमें दीन पर ही इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।